इसके साथ आपके तमाम देखने वाले दर्शक, शुभचिंतक, फॉलोअर्स को भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि वक्त निकाल करके मेरे इस कार्यक्रम को देखेंगे। आज का कार्यक्रम मेरा कंबल वितरण से संबंधित था, जो हम अपने पूरे प्रखंड, पूरी विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी हमारे सामने बैठे। बगल में देखिए आपकी भाई डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी के अजय सिंह चेरो जी भी आए हुए हैं, हमारे जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, भीम आर्मी के चंदू राम जी आए हुए हैं, हमारे राम कुमार रामू जी प्रदेश प्रवक्ता यहाँ मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के। हमारे साथ अभी बैठे हैं यहाँ प्रदेश सचिव आज़ाद समाज पार्टी के नागमणि जी, जैसे पूरा विधानसभा के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के पदाधिकारी को मैंने बुलाया है। और बुलाने के बाद मेरा उन लोगों तक, जरूरतमंद, जो विरुद्ध असहाय, दिव्यांग, गरीब, जिनको इस ठंड के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है, और कंबल वितरण का कई कार्यक्रम हो चुका पहले, जिसमें माननीय सांसद महोदय के द्वारा वितरण हुई, माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय के द्वारा वितरण किया गया, माननीय सरकार के माध्यम से, प्रखंड पंचायत के माध्यम से मुखिया महोदय के द्वारा वितरण की गई, तब भी कुछ लोग वंचित रह गए हैं। अब उन तक नहीं पहुंचा है। इसको खोज के मेरे द्वारा वहां तक पहुंचाए जाने की मेरी यह योजना है। लगभग 10,000 कंबल का मैंने व्यवस्था किया है, जो अभी यहाँ 6,000 कंबल उपलब्ध है। 1,000 तो हम पहले बांट भी चुके और आज हम बांट रहे हैं। तो ये कार्यकर्ता जो हमारे पंचायत स्तर के आए हुए हैं आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के, ये लेकर के जाएंगे और इन्हीं के हाथों से उनके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। उन ज़रूरतमंदों को, उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े और उसके लिए कोई कैंप लगाने की ज़रूरत नहीं है। आज हम यहाँ जो कैंप देखा जा रहा है वो मात्र कार्यकर्ताओं का है, और स्थानीय जो ज़रूरतमंद यहाँ आ गए, मैं उनको अपने हाथों से दे दिया। तो ये कार्यक्रम था और आगे करेंगे। और ये प्रयास हमारा छोटा सा, ये गर्मी का एहसास अनुभव कराने के लिए हमने किया है। दूसरा डिमांड हमने किया है आपके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो आपको भी अवगत करा दूं, वो ये कि जहां आज सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले लिया कि कुत्तों से परेशान आम जन हैं, उनको राहत मिले, तो मेरा डिमांड यहाँ ये है कि जिन कुत्तों से परेशानी लोगों को हो रही है, उसको काटने के बाद जान बचाने के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे यहाँ ये प्रखंड में CHC में भी उपलब्ध नहीं है, होना ये चाहिए था। डिमांड है मेरा आपके माध्यम से, हमारे तमाम पदाधिकारी पार्टी के बैनर से, कि जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का निर्माण है, यहाँ स्थापना है लगभग 165 मेरे जानकारी के अनुसार जिले में, वहाँ ये एंटी रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और वहाँ चूँकि CHO साहब रहते हैं, तो उनको ये आपूर्ति करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो रखने की फ्रीजर की ज़रूरत है, एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ एक छोटा साइज का फ्रीजर जो 20-25 हज़ार रुपये में मात्र मिलता होगा, उसको रखने से ये व्यवस्था उपलब्ध कराया जा सकता है। मैं ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ आपके माध्यम से उन प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय को, जिनके जिम्मेदारी में आयुष्मान आरोग्य मंदिर चल रहा है। दूसरा डिमांड हमारा यहाँ रहा, जो लोगों को बताया आपके माध्यम से, आप भी जान जाएं कि हम जहाँ रहते हैं, मनातू भी इस प्रखंड विधानसभा में एक प्रखंड है, लेस्लीगंज भी है, जहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। +2 करने के बाद हमारे नवयुवा बच्चे चाहे तो अभाव में नहीं पढ़ रहे हैं, या पढ़ना है तो रांची, डाल्टनगंज जैसे जगहों में जाके पढ़ना पड़ता है। और चकरंगिया, बनातू, डुबरी का तो हाल ये है कि चाहे तो जाए बिहार, इमामगंज में, और नहीं तो डाल्टनगंज में, और नहीं तो कहीं नहीं। तो ये अभाव की पूर्ति करने के लिए मेरा डिमांड कुलपति महोदय से सहित हमारे जिले के प्रशासनिक पदाधिकारी महोदय और सरकार से है। माध्यम आप हैं, आपके माध्यम से तो ये बहुत बड़ी चीज़ लोगों को मिलना चाहिए। महिला कॉलेज की भी स्थापना होना अत्यंत आवश्यक है डंडार में, तरहस्सी में डिग्री कॉलेज, लेकिन नामांकन सीमित होने के वजह से बाकी बच्चे उसमें वंचित रह जाते हैं। तो उसका भी
शिक्षण संस्थान खोलना और शिक्षा की व्यवस्था करना, उस शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा डिमांड हम किए हैं, वो भी आप लोग जान जाइए। तीसरा डिमांड ये है कि जो सरकार के माध्यम से कौशल विकास या प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाता, स्किल्ड युवा युवतियों को किया जाता, लड़कियों को किया जाता है, और वो स्किल्ड करने की जो व्यवस्था संस्थान है वो नगण्य और नहीं है। मात्र हमारे विधानसभा में एक बाकी है जहां 30 बच्चों को एक बैच में पढ़ाया जाता, 360 बच्चियों के लिए व्यवस्था है। इतने बड़ा क्षेत्र में तरहसी, मनातू प्रखंड, लेस्लीगंज जैसे प्रखंडों में नहीं होना ये चिंता का विषय है। इसलिए आपके माध्यम से हम उन लोगों के लिए भी डिमांड करते हैं कि ये कौशल प्रशिक्षण केंद्र को जो स्किल्ड करने की व्यवस्था है वो ट्रेन करके उन लोगों को रोजगार से जोड़ने की व्यवस्था, जो सरकार की योजना है उसको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की जरूरत है। ये मैंने डिमांड किया है और इन्हीं साथ हम लोग जो जरूरतमंद थे उनको दिया, आगे गांव-गांव में जाएगा। ये हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोगों को आय का स्रोत कुछ नहीं है, न कहीं से वेतन मिलता न पेंशन मिलता। जिनको वेतन पेंशन मिलता वो लोग तो बांटे, पता नहीं पैसा उनका सरकार का था। कि निजी पैसे से अपना पेट काट के हम इस गरीब असहाय वृद्ध के लिए हम लोग कोशिश करके पहुँचाए हैं और करेंगे। ये भी हो गया, विलम्ब इसलिए भी हो गया कि हमको व्यवस्था करना था अपने पैसे का। हम भी पैसे के अभाव में थे, हमको तो कोई चंदा देता नहीं है, तो हम व्यवस्था करने में भी देर हो गई। और अच्छी बात ये हुई कि कहीं शायद मुखिया जी दे देते, विधायक जी दे देते, माननीय सांसद महोदय दे देते। जब उन सब के देने के बाद लोग वंचित रह गए, जिनको जरूरत है उसके लिए हमको तो करना पड़ा। कि जैसे हम इलाज कराते हैं लोगों का रहकर, इंसाफ कराते हैं लोगों से पदाधिकारी महोदय के पास जाकर, तो ठंडा में भी उनके बीच में रह करके एहसास करावें, ये मेरा प्रयास था।